रखेंगी। ये मुआ क्या कह रहा है? कुछ नहीं मोहतरमा, कुछ नहीं। अब तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी जबान को लगाम दिया कर, मगर तुझे तो हसीनाओं से बात करने की तमीज ही नहीं है। आप बताइए मोहतरमा, किस सिलसिले में आना हुआ? दरअसल हकीम साहब, अपने शोहर के मुतालिक मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मोहतरमा, बताइए बताइए। वो दरअसल कुछ पोशीदा बातें हैं। समझ गया मोहतरमा, समझ गया। जुम्मन मियाँ, जरा तुम जाओ और बाहर से मेरे लिए 2 जोड़ी पान लगवा कर लाओ। और हाँ सुनो, चूना जरा कम लगवाना, आजकल तुम चूना बहुत लगा रहे हो। मुझे पता है, दवा खाने में जब भी कोई औरत आती है तो मुझे ही बाहर जाना पड़ता है पान लेने। जा रहा हूँ। अरे खालाजान, वो मैं ये कह रहा था कि आपके लिए भी 1 जोड़ी पान लगवा लाऊं, है बनारसी लौंग इलायची वाला या मीठा वाला? अरे हकीम साहब, आपने अपने इस दवा साज को बहुत सर चढ़ा रखा है। अरे मोहतरमा, मैंने तो आपसे पहले कहा था, इसे तो औरतों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे चल तू जा और मेरे लिए पान लगवा कर ला। और हाँ सुन, आराम से आइयो। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ और आराम से ही आऊंगा। जी मोहतरमा, बताइए क्या तकलीफ है? अरे जो भी बात है बेझिझक होकर कह डालिए, कुछ भी मत छुपाइए। वो दरअसल हकीम साहब, मेरे शोहर। हाँ हाँ मोहतरमा, अरे बताइए, इसमें शर्माने की क्या बात है? जो भी बात है खुलकर कह डालिए। जी आप तो मुझे अपना ही समझिए। देखिए मोहतरमा, बीवी से कर्ज और हकीम से मर्ज बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। आपको जो भी बात है आप उसे कह डालिए, उसमें शर्माने की क्या बात है? बताइए मोहतरमा, बताइए। आप बता भी दीजिए। अब कैसे बताऊं हकीम साहब, मुझे तो बहुत शर्म आती है। समझ गया मोहतरमा, समझ गया बानो भी। देखिए, दरअसल मेरे पास आपके परेशानी के 2 इलाज हैं, एक तो दवाइयों से और दूसरा अंगड़ाइयों से। अंगड़ाइयों से? दवाइयों से इलाज तो मैं समझ गया हकीम साहब, मगर अंगड़ाइयों से? दरअसल मोहतरमा, दवाइयों से इलाज तो सभी करते हैं, हम अंगड़ाइयों से भी इलाज करते हैं। दरअसल दवा खाने के पीछे एक कमरा खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, बिस्तर भी लगा है मुलायम मुलायम। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई। हकीम साहब, कमबख्त नामुराद बुड्ढे नामुराद, तेरा बेड़ा गर्क हो। तुझे ये कहते हुए शर्म ना आई? नामकुर, बेहया, बेगैरत, बेशरम। हाय हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मेरी इज्जत लूट ली इस बुड्ढे ने। अरे कोई है? अरे कोई सुन रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे इस ठरकी हकीम से, ये मेरी इज्जत लूट ले रहा है। अरे कोई मुझे बचाओ, दिल दहाड़े इज्जत लूट ली इसने मेरी। जुम्मन मियाँ, दरअसल हमने तुमने जो एक नई दवा का इजाद किया था ना, अंगड़ाई वाली, ये मोहतरमा गलत समझ बैठी। दरअसल मोहतरमा, मेरी बहन, हमने एक नई दवा का इजाद किया है जिसे अंगड़ाइयों वाली दवाई कहते हैं। आप तो गलत समझ बैठी मेरी बहन। दरअसल मैं उसी की बात कर रहा था मेरी बहन। बहन, पीछे कमरा खाली पड़ा है, बिस्तर भी लगा है मुलायम मुलायम। मोहतरमा, दरअसल मेरी बहन, मेरे इस मोहल्ले में बहुत रुतबा है, आप तो खामा मेरी इज्जत का फालूदा बना रही है। दरअसल मैं कहना कुछ और चाह रहा था, आप समझी कुछ और मेरी बहन। मैं अच्छी तरह समझ गई आप क्या कहना चाहते थे और क्या करना चाहते थे। अभी तो मैं जा रही हूँ, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। आए बड़े हकीम साहब। मैं हकीम साहब, अब ये क्या कर दिया? आप अपनी हरकतों से कब बाज आएंगे? हैं? अब इस बुरखे वाले के साथ क्या कर दिया? हैं? वो तो खुदा का शुक्र समझो कि मैं सही वक्त पर आ गया, वरना ये चीख कर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती और मोहल्ले वाले सरे बाजार आपकी हिकमत का जनाजा निकाल देते। जुम्मन मियाँ, आप तो जानते ही हो, जब से हमारी बेगम अल्लाह मियाँ को प्यारी हुई है, अरे खातून में हमें हमारी बेगम ही नजर आती है। बस ऐसे ही कभी कभी दिल के जज्बात बाहर निकल जाते हैं। दिल के जज्बात तो रखिए हकीम साहब दिल के अंदर, वरना कहीं ऐसा ना हो किसी दिन सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर आपको यहाँ से बाहर निकाल दें। अबे तो एक बात बता, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो तो खुदा का शुक्र अदा करिए कि पान वाले की दुकान बंद थी और आपको किसी और दुकान का पान पसंद नहीं आता। अगर कहीं से लेकर आता तो अब भी आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा ठीक है। अबे एक बात बता, तू ये सारा दिन क्या करता रहता है? इसकी दवाई उसमें, इसकी दवाई उसमें, अबे तू बना क्या रहा है?
असल हकीम साहब मैं एक दवाई बना रहा हूँ जिसे इंसान खाकर घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा और कुत्ते की तरह भागने लगेगा और बंदर की तरह गुलाटियां मारने लगेगा और शेर की तरह दहाड़ने लगेगा और गधे की तरह दुलत्तियां मारने लगेगा। और अबे बस दवाई तैयार कर रहा है या पूरा जंगल तैयार कर रहा है? खुदा खैर करे भाई। अबे तुझे कितनी बार मना किया है मेरी दवाइयों में मत घुसा कर, ये उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट ना किया कर मेरी दवाइयों के साथ। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आए, हकीम साहब कहाँ है? हकीम साहब बैतुल खला में मुफ्तिला है। हम काय में गिला है? मुफ्तिला है बैतुल खला में। खैर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, बताओ क्या तकलीफ है? अरे वो भाई साहब जरा सी मेरी मदद कर देंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। जरा थोड़ा ये चख के बताना, मीठा तो नहीं है? नहीं मीठा नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र। वैसे ये है क्या ये? अरे वो हकीम साहब ने कहा था कि भाई अपना पेशाब चेक कराना, कहीं तुम्हें शुगर तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, अबे शुगर तो नहीं है मुझे। अबे कहाँ भागा जा रहा है? अबे जब इतनी जोर की लगी थी तो पहले क्यों नहीं उठा? बेटे अगर मैंने भी तुझे मजा ना चखाया ना तो मेरा नाम भी जुम्मन दबासाज नहीं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे आ गए तुम? मैंने तुम्हें शुगर टेस्ट कराने के लिए कहा था। हाँ वो तो मैंने अभी भी कराया हकीम साहब, शुगर तो नहीं है मुझे। अच्छा हकीम साहब मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, आप तो मुझे कोई अच्छी सी दवाई दे दीजिए। दरअसल तुम्हें आराम की बहुत सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसको रात को सोते टाइम अपनी बीवी को खिला देना। मैं तुम्हें कुछ और दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें खाकर तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, मगर ये दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं। लेकिन हकीम साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अच्छा तो पैसे के अलावा और क्या दे सकते हो तुम मुझे? क्या मतलब है आपका? अरे मेरा मतलब है कि तुम और क्या कर सकते हो। अरे भाई काम क्या करते हो तुम? अच्छा हकीम साहब मैं तो कब्र खोदने का काम करता हूँ, आप कहें तो आपकी कब्र फ्री में खोद दूंगा। अबे चुप कर, वरना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगा। ये लो दवाई, ये तुम्हें उधार दे रहा हूँ, मगर पैसे बाद में जरूर दे देना। पकड़ो। लेकिन हकीम साहब ये तो आपने बताया नहीं कि ये दवाई मुझे अपनी बीवी को खिलानी कैसे है? अरे रत्ती भर। रत्ती भर? ये वो क्या होता है? अरे भाई रत्ती भर मतलब 5 के सिक्के पे जितनी दवाई आए उतनी रखकर अपनी बीवी को खिला देना। जी समझ गया मैं। अरे हाँ हकीम साहब आपने ये तो बताया नहीं, ये दवाई पानी से खानी है या दूध से खानी है? दूध से। अच्छा हकीम साहब, हकीम साहब भैंस के दूध से खानी है या बकरी के दूध से खानी है? गधी के दूध से। गधी के दूध से। हाँ समझ गया, गधी तो मेरे पास पहले से ही है। हकीम साहब ये तो बताया नहीं, काली गधी के दूध से पिलाऊं या सफेद गधी के दूध से पिलाऊं? अरे गोरी वाली गधी के दूध से। हाँ समझ गया हकीम साहब। लेकिन हकीम साहब दूध उबाल के पिलाऊं या ऐसे? हाँ समझ गया हकीम साहब, मैं समझ गया। हकीम साहब आपने कैसी दवाई दे दी मेरी बीवी को? वो तो गधे घोड़े लगा भग्गे सब बेच के सो रही है, उठ ही नहीं रही है। अबे तूने उसे दवाई दी कैसे थी? अरे वैसे ही जैसे आपने कहा था। भाई आपने तो कहा था कि उसको 5 के सिक्के पर दवाई रख के गधी के दूध के साथ पिला देना। अब उस वक्त मेरे पास 5 का सिक्का था नहीं, तो मैंने एक के 5 सिक्कों पर रख के उसे दवाई खिला दी, लेकिन वो तो सोई चले जा रही है, उठ ही नहीं रही है अब से। अबे नालायक बेवकूफ गधे, जब उसे तो 5 वक्त की दवा एक साथ खिलाएगा तो वो हाथी घोड़े लकड़ के बेच के ही सोएगी ना। चल खैर, जब दवा का असर खत्म होगा तो वो अपने आप उठ जाएगी। उठ जाएगी? तू बता तेरी तबीयत कैसी है? पहले से और ज्यादा खराब है हकीम साहब। दवाई खा ली थी? नहीं दवाई तो भरी हुई थी। अरे मेरा मतलब है दवाई ले ली थी?
अरे हकीम साहब आपसे तो ली है, भूल गए क्या? बेवकूफ, दवाई पी ली थी। नहीं हकीम साहब, दवाई तो नहीं ली थी। दवाई को पी लिया था। हकीम साहब पी लिया तो मुझे था। अबे उल्लू के पट्टे, दवाई को मुंह खोलकर मुंह में रख लिया था। लेकिन आपने तो कहा था हकीम साहब कि दवाई फ्रिज में रखनी है। अबे मार खाएगा क्या? नहीं, दवाई खाऊंगा। निकल जा साले, तू पागल करेगा। अच्छा तो फिर हकीम साहब कब आऊँ? मरने के बाद। किसके मरने के बाद? मेरे मरने के बाद। अच्छा हकीम साहब, तुम्हारे मरने कितने दिन के बाद? मेरे 40वें में। अरे हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब, हम हकीम साहब, हकीम साहब मर गए क्या? मैं हकीम साहब, हकीम साहब, हम हकीम साहब, कहाँ हो गया? मर गए क्या हकीम साहब? ये तो सचमुच मर गए। मैं हकीम साहब, तो बड़े पूछे हुए हकीम है साहब। क्या हुआ? हकीम साहब मर गए। हकीम साहब? हकीम साहब तो चले गए कोमा में। वो क्या होता है? आओ मैं बताता हूँ। अच्छा, हाँ, तुम इधर आओ। होता है? वो मैं बताऊंगा। इधर आओ, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। अच्छा, ये दवाई मैंने बड़ी जद्दोजहद से बनाई है। ओहो, इस दवाई का नाम है हमदर्द लबूब कबीर पतंजलि खमीरा मुस्लिम पाक पलंग तोड़। पलंग तोड़। हाँ, पलंग तोड़, समझ गए ना? देखो, इसमें सब बड़ी अजीब सी बू आ रही है। वो दरअसल रात को मैंने नहारी और बिरयानी खाई थी ना। हरी बिरयानी से इस दवाई का क्या ताल्लुक? है तुम उसको छोड़ो। दरअसल क्या है, इस दवाई को मैंने बड़ी मशक्कत के साथ बनाया है। जी हाँ, सबसे पहले मैंने इसे सुबह निकाला। जी, कहाँ से निकाला? सुरा के खास से निकाला। उसके बाद मैंने बड़ी नजाकत के साथ इसको उठाया, उठाकर दवा खाने के छत पर रखकर सारा दिन धूप में सुखाया। उसके बाद मैंने इसमें तरह तरह के नुस्खे आजमाए, तब कहीं जाकर ये तैयार हुई है हमदर्द लबूब पतंजलि खमीरा मुस्लिम पाक पलंग तोड़। ये बहुत महंगी होगी। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे तुमसे कौन कम वक्त पैसे मांग रहा है? अच्छा, हाँ, तो इसको मेरी तरफ से ऐसे ही ले लो। अच्छा, हाँ, ठीक है, और ले जाकर उसको उठाकर तोड़ दो पलंग। लो। अच्छा, हाँ, मैं चलूँ? पलंग तोड़ देना। तो बेटा, तूने मुझे अपना पेशाब चखाया था ना, अब मेरा पखाना चख। ये हकीम साहब को क्या हुआ? अबे क्या सुना दिया? मेरे तो नाक के बाल तक जल गए। हकीम साहब, आपकी पुरानी जुराब शरीफ सुनाई मैंने आपको। वो कम वक्त गया। वो तो आपके बेहोश होती भाग गया था। अरे जुम्मन मियाँ, मेरा तो जी बैठा है। तुम एक काम करो, मेरे लिए शरबत खास तैयार करो, जब तक मैं बैतुल खला से फारिग होकर आता हूँ। बन गई, बन गई, बन गई। आखिर इस दवा का इजाद हो ही गया। इसे इंसान खाकर शेर की तरह दौड़ने लगेगा, घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा, बंदर की तरह गुलाटियां खाने लगेगा और भालू की तरह नाचने लगेगा, है लंगूर की तरह उछलने लगेगा, शेर की तरह दौड़ने लगेगा। लेकिन लेकिन इस दवा का तजुर्बा मैं करूँ किस पर? हाँ, अगर इसके अंदर मगरमच्छ की खाल का चूर्ण और मिला दें, मजा आ जाएगा। मैंने मगरमच्छ की खाल का चूर्ण कहाँ रखा था?
हाय हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या कर दिया मेरे शोहर को? ऐसी दवाई दी है सकीम के बच्चे ने। जब से इन्होंने दवा खाई है तब से पीली पीली बदबूदार उल्टियां पी जा रहे हैं। ए भाई मैं तो कहती हूँ सकीम ने कोई सबक मिल जाए। अरे इसकी तो पहले नीयत खराब थी मुझ पर। आज मैं सकीम के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। आज इसकी हिकमत का जनाजा निकाल कर ही कम लूंगी। हाय हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब।